हेलो गाइस। आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। और हमने होली की तैयारी कर ली होली पूजन के लिए। बस साधारण सी होली पूजा होती है हमारे यहाँ। बस आटा गुड़ रख लिया, फूल माला हो गई, और जी ये धूप बत्ती और ठंडा दीपक, एक लोटा जल। तो हम यहाँ के चल दिए थे यहाँ से। देखो छवि कितनी अच्छी तैयार हुई। छवि ने बहुत अच्छे से तैयार, मतलब तबीयत खराब थी इसकी, लेकिन फिर भी उठी तैयार हुई। तो हम चल दिए होली की तरफ। होली की सब भीड़ क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ना सब सुबह को ही कर लें। मंदिर में से गए और मंदिर में से जाकर अपनी होली पूजन होगी। लेकिन हमारे यहाँ शाम को ही पूजी जाती है, तो मैं शाम को गई। शाम को कोई मिला नहीं, क्योंकि सबने पहले ही पूज ली थी, इसलिए कोई मिला नहीं। तो गाइस देखो, अधिकतर सभी के यहाँ होली पूजा होती है। ठंडा दीपक रखा जाता, लोटे से परिक्रमा करी जाती। तो देखो जी, थोड़ा 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 हर जगह एक जैसी ही, मतलब सबके पूजा होती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अलग होती है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी, मतलब त्योहार तो एक हैं, लेकिन अलग अलग पूजा के कारण से अलग अलग सबके काम हो जाते हैं। तो देखो, ये जल का लोटा हो गया, तो जल का लोटे से हमने परिक्रमा कर ली। ठंडी कहते नहीं, ठंडी होली मैया करिया है गाँव की भाषा में, एक साधारण सी। तो बस मैंने यहाँ अपनी पूजा करने के बाद, तो यहाँ पूजा तो मेरी यहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन वीडियो नहीं बन पाई। कुछ औरतें मुझे मिली कि सूट की सिलाई क्या लेती हो, क्या करती हो, कैसी सिलाई करती हो। तो मैंने कहा भाई सिलवाओ, पता चलेगा आपको। तो बोली कि आपने बैनर लगा रखा था, कि हाँ बैनर लगा रखा था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो हवा में बेकार हो गया, आंधी में बेकार हो गया। तो गैस यहाँ परसों के कपड़े इतने धुले थे, इतने थे कि बहुत ज़्यादा हाथ तो में दर्द हो गया तय करते करते भी। और जब कपड़े धुल कर सुखाए थे तो 3-4 तार भर रहे थे, इतने ज़्यादा कपड़े थे। तो गाइज देखो जी, घर में तो काम होते रहते है ना, कि काम करने भी सारे ज़रूरी हैं। और जी काम ना करे वो भी नहीं होता, कि काम को एक छोड़ दें, नहीं। घर परिवार में काम नहीं छोड़ा जाता। उधर अपना देखो मैं कैसे मैनेज करती, मैं अपने घर का भी करती हूँ और सिलाई भी। फ़िलहाल मेरी इस टाइम तबीयत थोड़ी ढीली चल रही, तो काम नहीं हो पा रहा। नहीं तो एक टाइम था कि मैं अपना घर का काम करके सिलाई में बहुत मन लगता था। करती तो मैं अब भी हूँ, लेकिन वही बात है, अब थोड़ी तबीयत ढीली है। लेकिन करने वाली औरतें करती हैं कि काम भी, और जी अपना कहते हैं कि घर का भी, और ऑफिस में जाती है औरतें उनका भी। तो यहाँ कुछ छवि कुछ मेरे से कह रही थी, उसकी सास का फ़ोन आया हुआ था, तो कुछ कह रही थी, बता रही थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। किसी किसी बात पर ऑटोमेटिक ही गुस्सा आ रहा था। तो पता ही नहीं चलता कभी कभी किस बात पे इरिटेट हो रहे हैं हम, किस बात पे क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता मन भारी सा, कि कुछ हमारे अंदर से निकल रहा, हमें गुस्सा क्यों आ रहा, किसी वजह से आ रहा। होता है कभी कभी बीपी हाई की कमी से होता, या कमजोरी की वजह से होता। और कमज़ोर भी नहीं हूँ मैं, लेकिन शरीर पे नहीं, अंदर अंदरूनी कमजोरी कुछ ऐसी होती है जो हाई बीपी हो जाता है या हाइपर हो जाता, तो गुस्सा आ ही जाता। तो छोड़ो, ये तो चलती रहेंगी बात। तो गाइस देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि घर के काम के साथ साथ हमें अपना करियर के पे भी फोकस करना है। क्योंकि हाउसवाइफ जो होती हैं वे अपने करियर को या अपना आप को इतनी सीरियस नहीं होती, अपने आप को लेकर इतनी सीरियस नहीं होती। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर तुम खुद को लेकर सीरियस होगी या खुद पर ध्यान दोगी, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि परिवार में ऐसे लोग होते हैं कि नहीं आगे बढ़ने के इच्छुक होते, लेकिन हमें उन्हें भी समझाना, हमें आगे भी बढ़ना, और घर के काम के साथ साथ हमें अपना भी बिजनेस आगे ले जाना। देखो, एक ये सिलाई का ही काम है जो थोड़े से ही इन्वेस्ट से अच्छा चल जा। घर में दो मशीन कर लो, एक सिलाई और इंटरलॉक, बस इन दो मशीनों से ही आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा। और सिलते 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 आपकी सफाई भी आ जाती, आपको पता भी चल जाता। देखो, जब मैंने सिलाई स्टार्ट करी थी, मेरे पे सिर्फ सूट सलवार आते थे,
और कुछ नहीं, मैंने सूट सलवार के साथ साथ ब्लाउज भी सिलने सीखे, प्लाजो भी सीखे हैं। और हाँ, प्लाजो भी आता था पहले। मैंने फर्स्ट टाइम प्लाजो अपना ही सिला था, बहुत कंफर्टेबल सिला गया था। तो ये नहीं होता कि नहीं आते, ब्लाउज भी कस्टमर ने सिखा दिए, प्लाजो पैंट भी कस्टमर ने सिखाई। तो गाइस देखो, अगर हमें कुछ करना है अपने जीवन में तो ये काम तो सीखने पड़ेंगे। अगर हाँ किसी को थाली खाने की आदत हो गई तो वो तो भाई बैठ के खाएगा, उसे कितना भी कह लो। तो देखो, अपने हाउसवाइफ जो है काम करना चाहती है तो काम करने से मत रुको या पीछे मत हटो। अगर सोच लिया तो आगे बढ़ो। बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि जो बुनाई होती है, कान्हा जी के कपड़े सिलाई होती, कान्हा जी के कहते हैं क्रोशे से कपड़े बनते। बहुत औरतें हैं घर में बैठ के अच्छा बिजनेस चला रही हैं, बहुत अच्छे होलसेल में उनके कपड़े जा रहे हैं। तो देखो, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आगे बढ़ो। अगर नहीं है तो बहुत सी ऐसी औरतें नहीं कर रही, वे उनका मन ही नहीं करता, अंदरूनी मन नहीं करता। तो देखो, मैं तो अपना काम कर रही हूँ और साथ साथ घर का काम भी। और देखो, मैंने वीडियो एडिट भी करना सीख रही हूँ, करना नहीं सीखा नहीं इतना, लेकिन हाँ करना सीख रही हूँ। और तो देखो, आप मेरा साथ दो और मुझे सपोर्ट करो। और मेरे अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसा बोल रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, या तुम्हें अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे तो भी बताना, कहीं कमी हो तो भी बताना। तो गाइज़, अपना ध्यान रखें। और जी, मेरी तरफ से आप सभी को फिर दोबारा से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो ये होली के दिन का ब्लॉग है जो मैं नहीं घेर पाई, ये एडिट कुछ हुआ था कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं नहीं घेर पाई। तो ये मैंने अब कंप्लीट किया। तो इसको गाइस बहुत सारा प्यार देना। यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली।